अमेरिकी बांग्लादेश व्यापार समझौते पर हंगामा, भारत को बम्पर फायदा और वैश्विक व्यापार में नई हलचल। नई दिल्ली ढाका पिछले 3 महीनों से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच चल रही व्यापार समझौते की खींचतान आज एक नाटकीय मोड़ पर आ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेशी उत्पादों पर 35% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। यह खबर बांग्लादेश के लिए किसी वज्रपात से कम नहीं। जहां कपड़ा उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, वहीं भारतीय कपड़ा उद्योग में खुशी की लहर दौड़ गई है। विश्लेषक इसे भारत के लिए एक गेम चेंजर मान रहे हैं, जो वैश्विक व्यापार के समीकरणों को बदल सकता है। पर्दे के पीछे की कहानी, कैसे हुआ यह समझौता और क्यों? अमेरिका और बांग्लादेश के बीच व्यापार घाटा लंबे समय से ट्रंप प्रशासन की चिंता का विषय रहा है। पिछले कई महीनों से दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर गहन बातचीत चल रही थी। अमेरिका का आरोप था कि बांग्लादेश अपने बाजारों को अमेरिकी उत्पादों के लिए पर्याप्त रूप से नहीं खोल रहा है, जिससे अमेरिका को लगातार व्यापार घाटा हो रहा है। अमेरिका फर्स्ट की अपनी नीति पर अडिग ट्रंप प्रशासन ने बांग्लादेश पर लगातार दबाव बनाया कि वह अपने टैरिफ कम करे और अमेरिकी व्यवसायों के लिए अधिक अनुकूल माहौल बनाए। बातचीत के कई दौर बनती जा रहे। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश ने अमेरिकी मांगों को पूरी तरह से स्वीकार करने में हिचकिचाहट दिखाई, जिसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया। ट्रंप ने खुद कई बार बांग्लादेशी अधिकारियों से मुलाकात की और व्यापार असंतुलन को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की। अंततः जब कोई ठोस प्रगति नहीं हुई, तो अमेरिका ने अपनी व्यापार शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 1 अगस्त 2025 से 35% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। यह एक तरह से बांग्लादेश को अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करने का अमेरिकी प्रयास है। बांग्लादेश पर विनाशकारी असर, कपड़ा उद्योग की कमर टूटी। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उसके विशाल तैयार परिधान रेडीमेड गारमेंट (आरएमजी) उद्योग पर निर्भर करती है, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 80% हिस्सा है। अमेरिका बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। इस 35% के टैरिफ का मतलब है कि बांग्लादेशी कपड़ों की कीमतें अमेरिकी बाजार में बेतहाशा बढ़ जाएंगी, जिससे वे अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में काफी महंगे हो जाएंगे। बांग्लादेशी कपड़ा उद्योग संघ (बीजीएमईए) ने इस फैसले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उनके अनुसार इससे हजारों कपड़ा कारखाने बंद होने के कगार पर आ जाएंगे और लाखों कामगार अपनी नौकरियां खो देंगे। बांग्लादेशी उद्योगपतियों का कहना है कि वे पहले से ही बढ़ती लागत और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे हैं। ऐसे में यह टैरिफ उनकी कमर तोड़ देगा। कई छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के दिवालिया होने का भी डर है। यह न केवल आर्थिक संकट पैदा करेगा, बल्कि सामाजिक अशांति को भी जन्म दे सकता है। बांग्लादेश के आर्थिक विकास मॉडल पर इसका गहरा नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। भारत के लिए बम्पर अवसर, कपड़ा उद्योग में नई जान। जहां एक और बांग्लादेश में मातम का माहौल है, वहीं भारत में खासकर कपड़ा और परिधान क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। जैसे ही यह खबर आई, भारतीय कपड़ा कंपनियों के शेयरों में सोमवार को 8% तक का उछाल देखा गया। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, वर्धमान टेक्सटाइल्स, केपीआर मिल और अरविंद लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां सुर्खियों में हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से भारतीय टेक्सटाइल कंपनियों को अभूतपूर्व लाभ मिलेगा। अमेरिका के तैयार परिधान बाजार में बांग्लादेश की हिस्सेदारी लगभग 9% है, जबकि भारत की हिस्सेदारी लगभग 6% है। अब जब बांग्लादेशी उत्पादों पर इतना भारी शुल्क लगेगा, तो अमेरिकी खरीदार स्वाभाविक रूप से अधिक प्रतिस्पर्धी विकल्पों की तलाश करेंगे। भारत इस खाली जगह को भरने के लिए सबसे उपयुक्त दावेदार है।
भारतीय कपड़ा उद्योग के पास विशाल उत्पादन क्षमता, कुशल कार्यबल और विविधतापूर्ण उत्पाद श्रृंखला है। सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना और विभिन्न निर्यात प्रोत्साहन नीतियों ने इस क्षेत्र को और मजबूत किया है। यह टैरिफ भारतीय निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने और नए ऑर्डर हासिल करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगा। यह अनुमान है कि भारत की अमेरिकी बाजार में हिस्सेदारी अगले कुछ वर्षों में बढ़कर 10 से 12% तक पहुंच सकती है, जिससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी और निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। भारत का रणनीतिक रुख और आगे की राह। भारत और अमेरिका के बीच भी एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर लंबे समय से बातचीत चल रही है। ट्रंप ने हाल ही में संकेत दिए हैं कि भारत के साथ भी समझौता बहुत करीब है। यदि भारत और अमेरिका के बीच भी एक व्यापक व्यापार समझौता होता है, जिसमें टैरिफ में और कमी आती है, तो भारतीय उत्पादों के लिए अमेरिकी बाजार में प्रवेश और भी आसान हो जाएगा, जिससे भारत को और भी बड़ा फायदा मिल सकता है। फिलहाल, भारतीय निर्यातकों को अमेरिका से जवाबी शुल्क निलंबन को 1 अगस्त 2025 तक बढ़ाए जाने से राहत मिली है। यह उन्हें लंबित मुद्दों को सुलझाने और अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय देगा। भारत सरकार ने हमेशा अपने घरेलू उत्पादकों और किसानों के हितों को प्राथमिकता दी है, विशेष रूप से कृषि और डेयरी उत्पादों पर टैरिफ को लेकर। लेकिन इस नई स्थिति में भारत के लिए अमेरिकी बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने और बांग्लादेश के व्यापार घाटे को भरने का एक रणनीतिक अवसर है। भारत को इस अवसर को भुनाने के लिए सक्रिय कदम उठाने होंगे। इसमें न केवल अमेरिकी खरीदारों के साथ मजबूत संबंध बनाना शामिल है, बल्कि लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और गुणवत्ता नियंत्रण में सुधार पर भी ध्यान देना होगा ताकि भारतीय उत्पाद वैश्विक मानकों पर खरे उतरें। यह भारत के लिए एक बड़ा मौका है कि वह खुद को एक विश्वसनीय और लागत प्रभावी वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करे। वैश्विक व्यापार पर असर और भविष्य की संभावनाएं। अमेरिकी बांग्लादेश व्यापार समझौते में यह नया मोड़ वैश्विक व्यापार के मानचित्र पर महत्वपूर्ण बदलाव ला सकता है। यह दिखाता है कि कैसे अमेरिका अपनी अमेरिका फर्स्ट की नीति को आगे बढ़ाने के लिए कड़े कदम उठाने को तैयार है, भले ही इसके परिणाम उसके व्यापारिक भागीदारों के लिए कितने भी मुश्किल क्यों न हों। यह घटना अन्य देशों को भी अपनी व्यापार नीतियों पर पुनर्विचार करने और अमेरिकी बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करने के लिए प्रेरित कर सकती है। भारत के लिए यह न केवल कपड़ा उद्योग के लिए बल्कि अन्य क्षेत्रों के लिए भी एक मिसाल कायम करता है। यदि भारत इस अवसर को सफलतापूर्वक भुना पाता है, तो यह वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभर सकता है। कुल मिलाकर, यह सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, यह भूराजनीतिक और आर्थिक शक्ति के एक बड़े खेल का हिस्सा है। भारत के लिए यह एक बम्पर फायदा है, लेकिन इसे बुद्धिमानी और रणनीतिक रूप से भुनाने की आवश्यकता होगी ताकि दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित किए जा सकें।